मैं भी तुम्हारे पीछे से आ रहा हूँ। बारबाल ये देख सामने से कैसी ढोल उड़ती हुई आ रही है। लगता है किसी ने आक्रमण कर दिया। कौन हो तुम? ये तुमने सोनपुर पर आक्रमण किया है। बारासुर, तुम मुझे नहीं जानता, मैं बलराम हूं। बलराम, तूने हमारे पोते अनिरुद्ध को कि अनिरुद्ध हमारे बेटे को कारागृह में डाला है। अनिरुद्ध हमारे उसका पश्चात चुकाने को बलराम उसका पश्चात चुकाने को हमारे पोते अनिरुद्ध को तत्काल कारागृह से मुक्त करो। बलराम, तुम अपने पोते को छुड़ाने के लिए आए हो, परंतु तुम्हारा पोता महलों में चोरी करते पकड़ा गया है, इसलिए कारागृह में डाला है। तुम्हारी भलाई इसी में है, जिन पदों से उन पदों से वापस चले जाओ, वरना ये बारासुर तुम्हें भी बंदी बनाकर और तारा कहने डालेगा। बारासुर, तो ये बतलाओ कि हमारा पोता अनिरुद्ध तुम्हारे महलों में कौन सी चोरी की है? वो तुम्हारा पोता हमारी बेटी कक्ष में मिल रहा, इसलिए मैंने कारागृह में डाला। बारासुर, हमारा पोता अनिरुद्ध तुम्हारे बेटी के कक्ष में मिला, इसलिए मैं कहता हूं छोड़ दो। अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो छोड़ दो। भगवान अहेर के छोकरे, तेरी भलाई इसलिए है कि वापस चले जाओ। बेटा प्रदोम, तत्काल बारासुर से तैयार हो जा। तैयार हो जा बारासुर। शांत हो जाओ बेटा प्रदोम, तैयार हो जाओ। बारासुर, तूने मेरा अस्त्र काट दिया, तत्काल मैं मूसर का आवाहन करता हूं और मूसर प्रकट हो, और मूसर प्रकट हो। क्या कन्हैया, तुमने मुझे हर मूसर का आवाहन करते
तुम नहीं जानते हो दाऊ भैया, अगर तुम हल और मूसर का आवाहन करोगे तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये तो बाणासुर बहुत छोटा है, इसलिए तुम वापस चलो, मैं पोता अनुरुद्ध को छुड़ाकर आ रहा हूं। बाणासुर, तुमने हमारे पोता अनुरुद्ध को कारागृह में डाल रखा है, हमारे पोता अनुरुद्ध को बंधन से मुक्त करो। कदाप नहीं, अब तुमने नहीं देखा कि बलराम आज कदम भागते हुए गए हैं, इसलिए तुम भी वापस चले जाओ, वरना तुम्हें कारागृह में डालूंगा। बाणासुर, उसी प्रकार से आज तुम्हें भी भागना है, इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे पोता अनुरुद्ध को बंधन से मुक्त करो। तार का भेष और तो चक्र सुदर्शन धारी है, पर जातीय हिरवा जातीय हिरवा वाला है। तुम आज युद्ध करने आए इस बाणासुर से, तुम आज युद्ध करने आए बाणासुर से। स्वर्गदारी कहलाते हो, परम तुम्हारी चाहत तो कहीं कोले की है, जो दोनों दोनों में काल चला और बाल बालों का जूठा खाया, और आज तुम बाणासुर से युद्ध करने के लिए। बाणासुर, तुम्हें ये नहीं मालूम है, अगर समझाने से मान जाओ तो अच्छा है, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। चुराती पर दिखाने लगता है, यदि महाकाल भी हो सर्व को उससे रणकना यदि महाकाल भी हो सर्व को उससे करना पड़ता है। रण के लिए खोलने लगता है, काला जाए उससे भी रण करना पड़ता है। चल तैयार हो जा बाणासुर, तो ही जानता इस बाणासुर को, तीनों लोगों में मैंने समस्त राजाओं को पराजित कर दिया, और तो तुच्छ अहेर वाला। तैयार हो जा। भगा करे वाह, भगा करे वाह, भगा करे वाह, भगा। कब बाणासुर कहाँ छुप गया? अगर तेरी भुजा में है ताकत तो बाहर निकल, निकल बाहर। ये छप छप के लड़ रहा है, चलो इसके पीछे मार देते हैं प्रभु।
शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो, भोलेनाथ प्रकट हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे पुत्र आंखें खोलो। भोलेनाथ त्राहिमाम। भक्तराज, ये क्या तुम्हारे आंखों में आंसू और चेहरे पे उदासी, क्या कारण है? हाँ भगवान, आपने जो ध्वजा दी थी, वो ध्वजा से जो शक्ति आई है, उस शक्ति से मैं पराजित हो रहा हूं भगवान, पराजित हो रहा हूं। इसलिए चलो चलकर हमारी मदद करो और उस शक्ति से युद्ध करो। भक्तराज, मैंने तुमको वचन दिया था, आपत्ति समय पर मैं तुम्हारा अवश्य ध्यान धरूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। द्वारिकाधीश को इस कैलाश निवासी शिव शंकर का प्रणाम स्वीकार। भोलेनाथ, ये क्या कर रहे हो? दुश्मन के आगे पहले ही नतमस्तक हो। भोलेनाथ, तुम तो पहले ही कृष्ण प्रणाम और भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हो। नहीं भद्राज, मैं इसको प्रणाम नहीं कर रहा था। फिर क्या कर रहे थे? भक्तराज, अपने दुश्मन को अच्छे प्रकार जान अथवा समझ लेना चाहिए। मैं झुककर ये देख रहा था, ये कौन कौन से अस्त्र लेकर के आया है। ऐसी बात है? हाँ। अरे भोलेनाथ, ये लो हमारा धनुष बाण और से युद्ध करो। लो। ये सारे अस्त्र तुम्हारे काम आए। ठीक है भक्तराज, आप तो अपनी रक्षा है, थोड़े से अपने पास ले जाओ। भोलेनाथ, तुम इसकी सेना को देखो, तब तक इस शरीर के छोकरे के साथ युद्ध करो और तब तक हम इसकी सेना का संहार करते हैं। हे द्वारिकाधीश कन्हैया। कहो भोलेनाथ। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, जिसके हाथ में सदैव बंसी की बांसुरी अथवा गुंजा करती थी सबके कानों में, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों में धनुष बाण। मैं जान सकता हूँ ये धनुष बाण किस कारण उठे हैं। भोलेनाथ, मैंने तो हमेशा तुम्हारे हाथों में डमरू देखा है, वही शोभायमान है। आज धनुष बाण लेकर यहाँ क्या करने आए हो? हे कन्हैया, मैं इस धनुष बाण को उठाया है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। अच्छा, आज तुम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए धनुष बाण लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो। कन्हैया, तुम यहाँ से चले जाओ। ये भक्त बाणासुर हमारा बहुत प्रिय भक्त है। भोलेनाथ, मेरा पोता बाणासुर की कैद में है। मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जिन पगों से आए हो जहाँ से वापस चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि हे द्वारिकाधीश सुनो, कि हे द्वारिकाधीश
ये रण को छोड़कर घर को चले जाओ और बारासुर के सम्मुख मत आओ, क्योंकि वो बारासुर हमारा है। भोलेनाथ, तुम्हारी भी मत्ती मारी गई है क्या? ज्यादा भाग करके आए हो कि खाते हो भाग सदा भोला, नाचे भूतों के हो गांजा पीने वाले आज धनुष बाण लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए। वाह वाह कन्हैया, तू मुझ पर दोष लगा रहा है। तू कौन सा दूध का धुला है कन्हैया? भोलेनाथ, तुमने क्या किया? ये सारी जड़ के पश्चात तुम ही हो। सुनो कि माखन तूने घर घरे ग्वाले संगाए चराया माखन चोरी की घर घर में ग्वालों संगाए चराया है। अब युद्ध करने को तू आया है, इस संकट तू आगे। अब युद्ध करने को आया है, इस संकट तू आगे। अगर मैंने भांग खाई है, तू क्या किया? अरे तूने तो घरों घरों में चोरी की और ग्वालों के साथ में गाय चराया है, और अपने को तू भोलेनाथ, तेरे तो पास गौए भी नहीं है, कुछ है तेरे पास? मेरे पास गौए हैं इसलिए चराता था। जिसके गौए होगी वही तो माखन खाएगा। हम ये भी जान रहे हैं, एक संहार करना नहीं जानता है तो कौन जानता है? दूसरों के घर में चोरी करने वाला एक चोर, इधर उधर गाय चराने वाला ग्वाला, तुमने या दूसरों के घर में चोरी करने वाला चोर, कौन जानता है? भोलेनाथ, आज तुम बहुत बड़े वीर बन रहे हो। उस दिन को भूल गए जब भस्मासुर को तुमने वरदान दिया था। भस्मासुर तुम्हें भस्म कर देना चाहता था, तीनों लोकों में दौड़े, किसी ने तुम्हारी सहायता नहीं की, तब मैंने आखिर में तुम्हारी सहायता की थी। वाह, बहुत बड़ी बड़ी बोल रहे हो। तो हमने एक बार मेरी क्या सहायता कर दी? एहसान लाद रहे हो मेरे ऊपर। तुमने हम पर कौन सा एहसान कर दिया? क्या मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया? अरे ये क्या गवाह देगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमें क्या देगा? तुम क्या जानो? बता से। अकेले नंदी है सवारी कर तो नहीं, हम पंजरा तुम ले खोले। नंदी हजारों नंदी टहले, नंदी क्या करेगा कोई? अरे नंदी ही तेरे गायों को पालता है रे। नंदियों से परेशान है बाबा। हाँ, क्या है बाबा क्या कहना चाहता है? हट हट भोलेनाथ, बोलो। जो कुछ आज हो रहा है
वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या कहना चाहते हो? तुमने ही साहस बुझाए दे, उसका अभिमान बढ़ाया को तुमने ही वरदान दे रखा, दे करके उसका अभिमान ऊंचा किया है। आज कौन सा तरीका निकाल रहे हो? वाह कन्हैया, ये कैसा तू उपलक्षण लाग रहा है? जब तू नहीं जीता तो तू वरदान के रूप में क्या कहना चाहता है? खा करके भांग का गोला वरदान दे देते हो। कुछ सोच नहीं सकता है? अच्छा, अगर मैं भांग का गोला खा करके नशे में होकर के अपने भक्त को दर्शन दूं अथवा न दूं, तू कौन होता है? तुम वरदान दे देते हो। अगर मैं अपने भक्त को दर्शन देने से पहले तुझसे पूछने आऊं कि अपने भक्त को मैं वरदान दूं अथवा ना दूं? वरदान दिया जाता है, कुछ सोच समझ करके दिया करो। तुम तो गांजा का सेवन करते हो, नशे में जो कुछ मांग दिया उसे वरदान दे दिया। ए द्वारिकाधीश के भैया, ज्यादा बातों में मत बहका, चला जाए हाथ से। उषा के भी वरदायक तुम ही हो कि वो उषा के वरदायक तुम हो, अनुरुद्ध तुम्हारे लिए आए हो। उषा के वरदायक तुम हो, अनुरुद्ध तुम्हारे लिए आए हो। को यहाँ मंगाया है। हे कन्हैया, तुम जान गए हो तो ये सत्य बात है, परंतु मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? हे द्वारिकाधीश कन्हैया, आज मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूं तो कैसे करूं? अगर अपने भक्त के खातिर मैं तुमसे युद्ध ना करूं तो इस संसार में भक्त भगवान की पूजा नहीं करेगा। अतएव आप ही बतलाओ, मेरा इस समय क्या कर्तव्य बनता है? एक उपाय है भोलेनाथ कि इसलिए खुशी से समर रचो, यह लीला पोड़ इसी पर है। जो चाहोगे
युद्ध भी चलता रहे, तुम्हारे भक्त बाणासुर को ये मालूम भी ना हो, जो चाहोगे वही होगा भोलेनाथ। तो द्वारिकाधीश कन्हैया, हमारे और तुम्हारे बीच में इतनी देर से काशुल थोड़ा युद्ध हो रहा है, और अगर मेरा भक्त बाणासुर वहां से देखता होगा तो ये समझता होगा कि मेरे भगवान मेरे खातिर युद्ध कर रहे हैं। परंतु आप ऐसा करो, अगर हम और तुम ऐसे युद्ध करेंगे तो कभी खत्म भी नहीं होगा। ये तो बात सत्य है भोलेनाथ। इसलिए तुम आलस्य बाण का प्रयोग करो, जिससे मैं मूर्छित हो जाऊंगा और मेरा वरदान अमर रहेगा, और मैं भक्त के नजरों में भगवान बना रहूंगा। चलो तैयार हो जा भोलेनाथ। की रक्षा करूंगा, परंतु रात छोड़कर भागे, परंतु बाणासुर का भेष तैयार हो जाए। तैयार हो जा बाणासुर। कहे खजली शांत भय ना, शांत भय तो लोया के मैं अंडी खाओ। वो देखो खुजली भागती हुई जा रही। क्यों बाणासुर, युद्ध नहीं करोगे? नहीं भगवान, मुझे क्षमा करें भगवान, आपके तीखे बारों द्वारा हमारे सारे शरीर की खुजलाहट शांत हो गई भगवान। परंतु भगवान भोलेनाथ, हम चाहते हैं जो हमारे 1000 भुजाएं हैं, इनमें से 996 भुजाएं काट दें और 4 भुजाएं रखें जो आपके स्वरूप की होंगी। ठीक है बाणासुर। भगवान प्रणाम स्वीकार करें। भगवान हे जगत पिता हे मुरलीधर, एक अंतिम टेक हमारी है। हे जगत पिता हे मुरलीधर, यह अंतिम टेक हमारी है। अनुरूप कुमार के नाते से ऐसा अब बहुत अनुरूप कुमार के नाते से अब ऐसा बहुत भगवान वरदान के कारण जो हमारा ईमान हुआ था, आज आपके बाणों द्वारा
हमारा अभिमान चला गया और आज हमारी यही आपसे टेक है कि हमारी बेटी को अपने पौत्र बहू स्वीकार करें। लेकिन बाणासुर, मैंने तुम्हारी पुत्री को अभी देखा भी नहीं। ठीक है भगवान। द्वारपाल कहा गया शीघ्र कारागृह से उस आनंद को लेकर आओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर। भगवान, मैं आपको और बतला देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी तुम्हारी दुश्मनी हमारी तुम्हारी दुश्मनी पुश्तैनी है। भगवान जी के लिए मैं बतला दे रहा हूं। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद का पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र बाली, तुमने बाली के भी साथ में छल कपट किया भगवान, और बाली का पुत्र वारासुर। मैं तो अपनी पुश्तैनी दुश्मनी को बदला लेना चाहता था, परंतु आपसे बदला तो नहीं ले पाया भगवान। आज संबंधी अवश्य बन गए। भगवान बाणासुर, ये देखो, हमारी बेटी को देखो। हमारी बेटी किसी अंगूठी से कम नहीं है भगवान। ए बाणासुर, प्रभु क्या बेटौनी आंखें मूंदे, इस तो मैं आंखें में कबरा सबरा हो रहा। आंखें खुला करके देखो। बेटिया मुंह दिखा दो, तुम घबराओ ना। जहाँ पे ए बाणासुर, अगर तुम्हारी बेटी अंगूठी है तो मेरा भी पोता किसी नगीने से कम नहीं। भगवान, तो इस अंगूठी में नगीने को मिला दिया जाए। ठीक है द्वारपाल, उषा और अनिरुद्ध का विवाह करा दूं। ठीक है। क्यों? हमारी दहेज की व्यवस्था। दहेज बिल्कुल होगा, आपका भी दहेज होगा। भगवान बोलो, क्या तुम्हें दहेज में चाहिए? अरे बहुत सारा धन चाहिए। वो तो प्रभु, दहेज में आपको एक डाला और बड़े बड़े बक्से मिलेंगे। हाँ, उसमें होगा कुछ कि छूछे देगा। सोचे नहीं, बहुत कपड़े लेते हो। ठीक है भगवान, आपको अवश्य धन दौलत दिया जाएगा बहुत, क्योंकि हमारा सिर धन और भावों से कोई कमी नहीं है। परंतु एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाणासुर? क्योंकि हमने सुना है कि आपके 16,008 रानियां हैं। ये तो बात सत्य है। वो तो उनके लिए क्या करोगे? इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा है कि उन सभी के लिए डाले में हम केला भिजवा दे समझने के लिए। अरे कोई और भी समझिन हो तो उसे भी भिजवा दो। अरे समझने के लिए भिजवा दे। या बात महाराज सही है। लौंडे के दहेज कम दियो, और जो कहूँ वहाँ लौंडे के दही और अम्मा दहेज न पैस तो बड़ा हो खच मुच करी है, कुछ मिलबा ही नहीं की। जब 108 रानियां हैं, 2-4 और भेज देना। भगवान चलो ठीक है, चलो और शीघ्र ही मैं तैयारी करवाता हूँ। चलो दहेज डाला में लगवाओ तो तिलक। एक प्रभु दहेज मेरा भी लेते जाना। वो कौन सा? यहाँ वाले गांव वाले बेचारे और हम लोग इतना परेशान हैं। क्यों? जितने सड़वा गैया हैं सब ले जाओ दहेज में। अरे ये वहीं पहुंचा देना। ठीक है, चलो प्रभु। आ भैया, अरे दहिना वाला लाओ ने छुट्टा छोड़ी मलिहे बादम आध्यात्म होई। आन कान जपा कान दरिया कान स्वाहा। ये क्या है? अरे भैया ये गंगा जल है। गंगा जल है? गंदा जल? गंदा जल नहीं है। अब बताओ हम सुबह सुबह कहाँ गंगा जल लेने जाऊं? हमारे पास 2 नहरें चलती हैं गंगा गोमती, इन्हीं से काम चला देता हूँ। नहर है? हाँ। पौटत बिंबम लिंगम अवदान करत गप गपिम गपा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फूलत बिंबम पूजित लिंगम दान करत गप गपिम गपा। जिस समय सूर्य भगवान अपनी किरणें बिखेरते हैं
उस समय बहुत से भक्तगण शिवलिंग पर प्रसाद को चढ़ाते हैं, प्रसाद को गपागप खाते हैं। जाघा ज्वारब और दो कुल तारब और लहर उठती लपिमलपा। ये क्या है? जाघा ज्वारम दो कुल तारब लहर उठती लपिमलपा। जिस समय गंगा यमुना सरस्वती जाघा ज्वारम दो कुल तारब लहर उठती लपिमलपा। जिस समय इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का एक में संगम होता है तो बड़ी बड़ी लहरें लपा लप गपा गप उठती हैं। वहां पर अगर एक मनुष्य स्नान कराता है तो उसके 3 पुस्तैनी पुरखा तर जाते हैं। जल जम्बो और फल लंबो और फल खावा पर भी न पावा। इसका मतलब क्या हुआ? जल जम्बो फल लंबो फल खावा पर भी न पावा। केले का पेड़ लंबा होता है, केला लंबा लंबा होता है, केला छोला निकोला पेला, केले में बिया नहीं होता है। कर्पूर गौरव और श्रीमंत मोरंग और धरी देव ईटा चपक जाए फौरन। क्या बोल रहे हो? जिस प्रकार से ईटा मोरंग का संबंध होता है, इसी प्रकार से शादी ब्याह होता है। कहो बेटिया गाजर की तोंदी, गाजर की पेंदी, गाजर की तोंदी, तोंदी नहीं पेंदी, प्रदही का फूल, फलगदही का फूल, इसलिए हमको राजकुमार का फूल। या कतना रबर रह जाओ पठाई पे 6 महीना मोहरा माई झांकर चाहिए सब रख जाए। कहो भैया गाजर की पेंदी, गाजर की पेंदी, प्रदही का फूल, फलगदही का फूल, इसलिए हमको ये राजकुमारी कबूल। कबूल। या बेटिया तुम्हें का पकड़ो, भैया तुम्हें का पकड़ो। क्या? माला। बेटिया तुम भैया को डार दो, भैया तुम मिटौनी को डार दो। क्या? माला। ला भैया मेला कमेटी किधर हो? जेब महान डरो जेब फाट डरो।